कीजिए सर, परिचय के साथ आज के कार्यक्रम पर लगाए जाएंगे। तो मैं सोमनाथ यादव वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ और पूर्वांचल का इकलौता मंडल अध्यक्ष हुआ यादव समाज से। और ये बैठक चंद्रवंशी गौ सेवा समिति द्वारा बैठक पहला बैठक हमारा उद्देश्य है कि भारत हमारा शक्तिशाली हो, विश्व के अंदर भारत का एक नंबर 1 पर चले और भारत की पहचान बने। ये सब लेकर हमारा जलाभिषेक करने का हमारा उद्देश्य है। जलाभिषेक में लगभग कितने श्रद्धालु एक साथ जलाभिषेक के लिए जाएंगे? कम से कम 50,000, लगभग 50,000। क्या इसमें सभी समुदाय के लोग रहेंगे? यादव समाज के लोग। यादव समाज के लोग। ये बनारस के ही लोग होंगे या बाहर के शहरों से भी आएंगे? नहीं, पूरे हिंदुस्तान के होंगे। पूरे हिंदुस्तान। ये जलाभिषेक कहाँ से शुरुआत होगी और कहाँ पर संपन्न होगी? ये जलाभिषेक गौरी केदारेश्वर में शुरू होता है। गौरी केदारेश्वर में हम लोग जल भरते हैं। गौरी के दीजिए। लाली चंद्रवंशी, अध्यक्ष चंद्रवंशी गौ सेवा समिति, उत्तर प्रदेश काशी। सर, बात की जाए चंद्रवंशी गौ सेवा समिति के तत्वाधान में एक वृहद विशाल कलश यात्रा, शोभा यात्रा जो है निकाली जाएगी। सारी बातों पर प्रकाश डालिए। ये 1932 की परंपरा है। देश के अंदर जो बहुत बड़ा अकाल पड़ा, उस अकाल के अंतर्गत पंछी जो पेड़ से छूते थे, जानवर जो है जल बिना परेशान थे, मरते थे, खेत जो है ककड़ी की तरह फटता था। उस समय हमारे यहाँ जो अहिर ग्वाल गोप होते थे, उनको सरदार नाम से संबोधन करते थे। तो उस सरदार नाम से उस समय 2 सरदार थे, भोला सरदार चुंडी से। उस सरदारों ने मिलकर उन्होंने संकल्प किया कि अगर आज हम लोग सावन के प्रथम सोमवार को अगर भगवान विश्वनाथ को और काशी के अंदर ये महादेव को मनाने का हम लोग कार्य करेंगे, अगर ये मानेंगे, अब कैसे नहीं मानेंगे। तो उस समय अपने सैकड़ों संख्या में अहिर ग्वाल गोप बंधुओं के साथ उन लोगों ने अपना घंट घड़ियाल जो भी उस समय उनके पास बाल्टी, लोटा, गगरा, हंडा जो भी था, उन लोगों ने मिलकर जल भरा। जल भरने के बाद जलाभिषेक किया। जलाभिषेक करने के उपरांत शाम होते होते 5 बजे तक जोरदार बरसात हुई। वो बरसात से लोगों का आस्था बढ़ता चला गया और जो आस्था बढ़ता चला गया, जो आज हमारी सैकड़ों की संख्या थी, आज हमारे हजारों की संख्या है। हम लगभग 50,000 की संख्या में जलाभिषेक करते हैं और हमारा जलाभिषेक करने का उद्देश्य है कि हमारी जो है भारतीय संस्कृति, सभ्यता और हमारे समाज यादव बंधु, ग्वाल गोप बंधु ये विकसित हो, भारत हमारा विकसित हो, हमारा राष्ट्र विकसित हो। मैं इसको लेकर इस साल जलाभिषेक करने का हमारा उद्देश्य है। वर्ष 2026 में क्या खास रहेगा इस जलाभिषेक में? जलाभिषेक करने का उद्देश्य हमारा यह है कि हमारे समाज का उत्थान हो, अहिर ग्वाल गोप बंधुओं का उत्थान हो, भारत का उत्थान हो, भारत की जो स्थिति हमारी जो बनी है उससे और अच्छी बने। और ये हमारी सोच है, हमारी समझ है, हमारे समाज के लोगों की है। हमारे समाज का उत्थान, हमारे समाज का विकास हो। कितनी संख्या में लोग रहेंगे? हम लगभग 50,000। समय क्या रहेगा? समय वहाँ से हम लोग 7:30-7 बजे वहाँ से निकलेंगे। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? गौरी केदारेश्वर से हम लोग का शोभा यात्रा शुरू होगा। उसके बाद तिलभांडेश्वर, तिलभांड माता शीतला, आलेश्वर महादेव, बाबा विश्वनाथ के बाद महामृत्युंजय के बाद त्रिलोचन महादेव के बाद हमारा लास्ट होता है लाड भैरव पर जाकर हम लोग को जो है वहाँ पर विश्राम करते हैं। तमाम समाचार चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि हमारा देश शक्तिशाली हो, हमारे समाज के लोग जो हमारी कुरीतियाँ दूर हो, हमारी समाज जो शक्तिशाली बने। इसी उद्देश्य के साथ हमारा जलाभिषेक करने का उद्देश्य है। और पूर्व मेंबर वाराणसी विकास प्राधिकरण बोर्ड। सर, बात की जाए चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के तत्वाधान में जो यात्राएं निकलनी है, सारी बातों पर प्रकाश करें। देखिए, ये यात्रा जो है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 तारीख को जो है निकलने वाली है। और ये वर्षों से, कई 100 सालों से ये परंपरा चली आती है
कि पूर्वांचल के, बनारस के साथ साथ पूर्वांचल के जो यदुवंशी भाई हमारे हैं, जो कि जो है केदार घाट से निकलकर और बनारस के समस्त जो शिवलिंग है, काशी विश्वनाथ मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर और लाट भैरव में जाकर समाप्त होती है, जिसमें पूर्वांचल के करीब लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं और सावन के पहले सोमवार में बाबा विश्वनाथ को और सारे शिवालयों में जल चढ़ाने का काम करते हैं।